उत्तर भारत में सर्दी की दस्तक, पहाड़ों पर बर्फबारी, दिल्ली में सबसे ठंडी रात। जाने यूपी बिहार का हाल क्या है। नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। उत्तर भारत में इस बार मॉनसून में जहां सामान्य से कई गुना अधिक बारिश दर्ज की गई, वहीं अब सर्दी में भी समय से पहले दस्तक दे दी है। इस बदलाव का असर सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं बल्कि दिल्ली, एनसीआर समेत हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में साफ दिख रहा है। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है, वहीं दिल्ली में इस सीजन की सबसे ठंडी रात का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ हवा की गति धीमी होने से प्रदूषण के स्तर में चिंताजनक बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां शुक्रवार को इस सीजन की अब तक की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान पहली बार 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़कर 18.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3.5 डिग्री कम है। पिछले 2 सालों में ये अक्टूबर का सबसे कम न्यूनतम तापमान रहा है। दिल्ली में सुबह और रात के समय हल्की ठंड महसूस होने लगी है। हालांकि दिन का तापमान फिलहाल 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी मौसम का मिजाज बदला है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुई अच्छी बारिश के बाद अब उत्तरी पश्चिम हवाओं ने तापमान को गिरा दिया है। हिसार में न्यूनतम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और करनाल, फरीदाबाद, कैथल और महेंद्रगढ़ सहित 5 शहरों में पारा 18 डिग्री से नीचे चल रहा है। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक मौसम अब खुश्क रहने की संभावना है, लेकिन रात के तापमान में गिरावट जारी रहेगी। उत्तर भारत में तापमान गिरने का सबसे बड़ा कारण पहाड़ी राज्यों में शुरू हुई बर्फबारी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और खासकर केदारनाथ जैसे इलाकों में बारिश और बर्फ का सिलसिला जारी है। इससे इन क्षेत्रों में तापमान तेजी से 10 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ों पर हो रही इसी बर्फबारी का सीधा असर दिल्ली, एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत पर पड़ रहा है, जिससे मैदानी इलाकों में ठिठुरन महसूस हो रही है। एक तरफ जहां ठंड राहत दे रही है, वहीं दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण ने फिर से चिंता बढ़ा दी है। बीते 24 घंटों में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 दर्ज किया गया, जबकि एक दिन पहले ये 100 के आसपास था। विशेषज्ञों के अनुसार हवा की रफ्तार कमी आने के कारण प्रदूषक तत्व हवा में ठहर गए हैं, जिससे प्रदूषण के स्तर में अचानक बढ़ोतरी हुई है। ये मौसमी प्रक्रिया है जहां धीमी हवा प्रदूषण को बढ़ाती है। जहां उत्तर भारत में सर्दी ने दस्तक दे दी है, वहीं दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर में कई राज्यों में अभी भी बारिश जारी है। आईएमडी के अगले 24 घंटे के दौरान असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और बिहार के कुछ इलाकों में मानसून अगले कुछ दिनों में पूरी तरह से विदा ले लेगा। उत्तर प्रदेश में आज और कल दिन में तेज धूप और भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि 13 अक्टूबर से सुबह में मौसम करवट ले सकता है। पश्चिम और पूर्वी हवाओं के संगम के कारण कई इलाकों में हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। बिहार के कुछ इलाकों में मानसून अभी भी सक्रिय है। अगले 2 से 3 दिन में ये पूरी तरह से विदा ले लेगा। बिहार के ज़्यादातर हिस्सों में अब सुबह शाम हल्की ठंड के साथ दिन में तेज धूप देखने को मिलेगी। यहाँ तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने का अनुमान है। कुल मिलाकर उत्तर भारत में अक्टूबर के मध्य में ही सर्दी ने दस्तक दे दी है। दिल्ली एनसीआर में 17 अक्टूबर तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन रात का तापमान इसी स्तर पर बने रहने की संभावना है। अगले आने वाले दिनों में दिन का अधिकतम तापमान थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन सुबह और शाम को हल्की ठंड का एहसास जारी रहेगा। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में गिरता पारा ये संकेत दे रहा है कि इस बार सर्दियां थोड़ी जल्दी और लंबी आ सकती है। मौसम से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।